व्हाट्सअप बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। आज हम अपना शुरू करते हैं पहला लेक्चर और वो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम्स में क्या, एनिमल किंगडम तो बहुत बड़ा एनिमल किंगडम है, उसमें कोर्डेट्स भी होते हैं, नॉन कोर्डेट्स जी नहीं। हम अपना लेक्चर शुरू कर देंगे कोर्डेट्स से। पढ़ा तो बहुत बार होगा, लेकिन आज हम उसे डिटेल में जानेंगे, डिटेल में फन के साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंसली। अगर हमसे कोई भी इजीली पूछता है कि कोर्डेट्स क्या होता है, हम लोग सोचने लगते हैं कोर्डेट्स क्या होगा। कोर्डेट्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि वो क्या, जैसे कि वो ही तो पता लगाना है। चलिए हम बताते हैं कि कोर्डेट्स होते क्या है। एक्चुअली कोर्डेट्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। कोर्डेट्स, कोर्डेट्स, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, कोर प्लस डेट्स। कोर का मतलब होता है बैक और कोर का मतलब होता है बैक में एक रोड जो उसको सपोर्ट देती है। दैट्स मीन एक स्टिफ स्ट्रक्चर दैट गिव्स सपोर्ट टू बैक। एक स्टिफ स्ट्रक्चर that give support to the back। बैक का मतलब हमारी पीठ में होने में ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो हमारी पीठ या कोई भी ऐसे एनिमल्स जो कोर्डेट्स में आते हैं उसके स्ट्रक्चर को वो सपोर्ट्स करता है, उसे हम कहते हैं कोर्डेट्स। तो फिर कोर्डेट्स कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनकी बैक में कुछ स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें सपोर्ट करता है? यस, इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने पहले ही बोला था क्योंकि हमारे चैनल पे हम फन के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ी छोटी सी एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। उसमें होता क्या है कि फिशेस होती हैं, एक पार्टी अटेंड करना चाहती है अपनी एक फ्रेंड्स के साथ, लीज़ा के साथ, और वो लीज़ा जाना चाहती है किसके बर्थडे पर? बर्थडे होता है पिंकी का। उनकी एक फ्रेंड्स होती है, उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड के बर्थडे पर जाना चाहते हैं, उसके लिए एक डॉल भी खरीदना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग फ्रॉक पहनना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी जो हेड फिश होती है वो उन्हें कहती है कि नहीं, तुम्हें स्कर्ट लेनी है, उन्हें पसंद नहीं है। इसी बात पर हम इस लेक्चर्स को याद करेंगे कि कैसे कोर्डेट्स, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कोर्डेट्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल्स वो क्या करना चाहते हैं, हेड जो फिश होती है वो कहती है उनको कि स्कर्ट लीजिए, वो चाहते हैं कि हम फ्रॉक लेंगे। यस, जो हेड फिश होती है वो क्या स्कर्ट्स लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हार्डली वो देखने ज़रूर जाते हैं। दैट्स मीन सबसे पहले वो सी करते हैं स्कर्ट को। सी हम लेंगे इसमें सी, स्कर्ट, हार्डली देखना नहीं चाहते थे लेकिन चले गए, बेचारे मजबूर थे। उसके बाद क्या करते हैं, जब सी स्कर्ट हार्डली देखते हैं, उसे चेक करते हैं, और उसे चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, लेंस का यूज़ करते हैं। तो सी करते हैं स्कर्ट को लेंस से। उसके बाद भी उनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता भाई। उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको मज़ा आ रहा है इसमें? अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी थोड़ी देर आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, आपको समझ आएगा कि ये मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ। सी करते हैं स्कर्ट्स को हार्डली, लेंस से उसको चेक करते हैं। उसके बाद जाते हैं हेड फिश पे जाने से पहले वो एक काम करते हैं कि क्यों ना हम जो मतलब पहले ये नहीं होते थे लाइट को दिखाने के लिए लैंप से चेक कर ले, हमें लेंस से अच्छा प्रॉपर चेक नहीं हुआ तो हम लैंप से चेक करते हैं। तो फिर वो लैंप की रे से चेक करते हैं, लैंप की रे से चेक करते हैं। उन्हें पसंद नहीं आता तो फिर वो हेड फिश के पास जाते हैं, हेड फिश के पास जाते हैं, के पास।
उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर सारी फीसीज आ जाती हैं इकट्ठे होकर, ऑल फीसीज। राइट, ऑल फीसीज आती हैं और वो क्या पहनती है, वो कहती है हम स्कर्ट नहीं पहनेंगे, हम फ्रॉक पहनेंगे। वो पहनती है फ्रॉक। फ्रॉक पहनकर लीजा के साथ, लीजा के साथ, लीजा के साथ गए हैं पार्टी में, तो वहां जाके सबसे पहले वो स्नैक खाएंगी। लीजा के साथ स्नैक लेंगी, स्नैक खाती हैं और कोका कोला पीती हैं। कोका कोला पीती हैं। कोका कोला पी लिया, अब ये जाएंगी पिंकी की पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। तो कोका कोला पीकर पिंकी पिंकी की पार्टी लिखो, या फिर पिंकी की बर्थडे में गई, बर्थडे पार्टी में चली गई। अब उसने बोला कि भाई बर्थडे में आए हो, गिफ्ट नहीं लाए, तो फिर बेचारी गिफ्ट लेने जाती हैं टू व्हीलर पर। किस पर? टू व्हीलर पर गई और गिफ्ट क्या लाई? उसके लिए एक डॉल लेकर आती हैं, एक डॉल लेकर आती हैं। उसको उन्होंने बर्थडे का गिफ्ट डॉल दे दिया। अब कहती है भैया बर्थडे का गिफ्ट भी हो गया, केक भी कट गया, सब कुछ हो गया, अब ऐसा करते हैं हम लोग घूमने जाते हैं। तो फिर वो सारी की सारी निकल जाती हैं वहां से बैटिंग करने के लिए। कहते हैं अब हम बैटिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे। थोड़ा खेलना भी चाहिए ना। तो उसे फ्रेंड्स पूछते हैं बैटिंग क्यों करेंगे? वो कह रही है फॉर फिट रहने के लिए, फॉर फिट रहने के लिए। कहती है भैया हर किसी को करनी चाहिए, ऑल ह्यूमंस को फिट रहने के लिए करनी चाहिए। दैट्स मीन्स ऑल ह्यूमन को करनी चाहिए, करनी चाहिए। स्टोरी हो गई पूरी। अब हम इसे जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो पूरी स्टोरी बन गई, स्कर्ट छोड़ के फ्रॉक पहन लिया मछलियों ने, क्या क्या मज़ा आया। देखिए अब इसकी रियलिटी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअली। ये कोऑर्डिनेट्स हैं सारे जो हमने इसमें देख लिया कि उन्होंने स्कर्ट्स को देखा, हार्डली पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने लेंस से चेक किया, उन्हें तब भी पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने लैंप की रे से चेक किया, उन्हें तब भी पसंद नहीं आई। फिर हेड फिश के पास गए, सारी फिशेस जाती हैं, कहती है कि हम तो फ्रॉक पहनकर ही लीजा के साथ स्नैक खाएंगे, खाती हैं, कोका कोला पीती हैं, पिंकी की पार्टी में जाती हैं, बर्थडे मनाती हैं, टू व्हीलर पर गई और डॉल लेकर आती हैं, उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद बैटिंग करेंगे जिससे कि हम फॉर फिट रहने के लिए ऑल ह्यूमन बींग्स। बच्चों इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। चलिए पता लगाते हैं कैसे आए। सबसे पहले ये जो सी स्कर्ट्स मैंने लिखा था, दिस इज सी स्क्वाट, शी। यहाँ पे सी देखने वाला है, दिस इज शी, समुद्र के लिए। और स्कर्ट नहीं, ये स्क्वर्ट होता है, SQUIRT, सी स्क्वर्ट। हार्डली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसे नॉर्मली साइंटिफिक नेम में हर्डमैनिया बोलते हैं, हर्डमैनिया, राइट। उसके बाद लेंस से, ये जो लेंस से है दिस इज लेंसलेट, लेंसलेट,
ये एग्जाम्पल है उसका, लैंसेलेट। इनको ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। एग्जाम्पल्स है ये कोर्डेट्स के भाई। लैम्प्रे, ये लैम्प्रे का एग्जाम्पल लैम्प्रे ही है, इसको लैम्प्रे ही बोला जाता है, राइट। उसके बाद जो हेड फिश है, दिस इज हैग फिश, दिस इज हैग फिश। ऑल फिशेज में मैंने यहाँ पे सारी फिशेज ली हैं, क्योंकि फिशेज दो टाइप की होती है, कार्टिलेजिनस होती है और बोनी। इसमें सारी फिशेज आ जाती हैं, ऑल फिशेज। यहाँ पे जो ऑल फिशेज है वो ऑल फिशेज ही है। फ्रॉक पहनकर जो है, एक्चुअली ये फ्रॉक के लिए यूज़ किया गया है। फ्रॉक हम लोग देखते हैं ना, फ्रॉक नॉर्मल लाइफ में मेंढक फुदक कर चलते हुए। दिस इज लीजा फॉर लिजर्ड, जिसे हम छिपकली कहते हैं, लिजर्ड, राइट। उसके बाद है स्नैक, खाया उसने, स्नैक इज फॉर स्नेक, जो सांप होते हैं, सारे सांप। कोका कोला पिया, कोका कोला इज फॉर क्रोकोडाइल, जिसे हम कहते हैं मगरमच्छ। बेटा इसमें मगरमच्छ में फैमिलीज होती हैं, इसकी जो 3 एग्जाम्पल होते हैं, घड़ियाल होता है, ग्रेवियल्स बोलते हैं उसको, लेकिन हम क्रोकोडिलिया ही फैमिली होती है, उसी में डाल देते हैं इन सबको। पिंकी, दिस पिंकी इज पेंगुइन, पेंगुइन्स ये एक बर्ड होती है, देखी है पेंगुइन, बर्फीले जगह पे होती है, उसका आगे का हिस्सा वाइट होता है, पीछे का ब्लैक होता है, फ्लिपर्स होते हैं, लेकिन वो बर्ड्स होती है, राइट। बर्थडे, दिस बर्थडे इज फॉर ऑल द बर्ड, जितनी भी हमने बर्ड्स देखते हैं हम सारी टाइप की। और याद रखना कि बर्ड की पहचान ये होती है कि पेंगुइन हो या बर्ड्स हो, इन सब में चोंच होती है कॉमनली सभी में। टू व्हीलर, दिस इज फॉर व्हेल, व्हेल फिश जो हम कहते हैं, एक्चुअली ये फिश नहीं होती, मैं अभी लेटर बताऊंगी आपको क्या है। डॉल इज फॉर डॉल्फिन, डॉल्फिन। बैटिंग इज फॉर बैट, डोंट बी कंफ्यूज बेटा, ये ब्रैंकियोस्टोमा यहीं पे हमारा फिनिश हो जाता है। बैट इज फॉर, बैटिंग के लिए बैट्स है, राइट। 4 फीट लिखा है हमने, 4 फीट होते हैं जितने भी एनिमल 4 पैर वाले होते हैं, और ऑल ह्यूमंस हम जितने भी 2 पैर वाले होते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो बच्चों यही हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स जिनमें बैक सपोर्टर होता है। अब ये बैक सपोर्टर भी 2 तरीके का होता है, आज मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। हमें इससे सिर्फ याद रखना है, दिस इज नेमोनिक, दिस इज आवर ट्रिक। हम इस सॉन्ग को सिर्फ याद करेंगे तो हमें इजीली ये याद हो जाएगा, लेकिन दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें बैक सपोर्टर होते हैं, और बैक सपोर्टर का रोल भी 2 तरीके से होता है, मैं बताती हूँ कैसे। देखो बच्चों, ये जो शुरू के हैं 2, सी स्क्वाट और लैंड स्लेट, मतलब सी देखा उन्होंने स्कर्ट और लैंड से, इनमें जो बैक सपोर्टर होता है वो अलग होता है। फिर आई हैव टू राइट, दैट्स इट, यहाँ लिख लेते हैं, राइट। इसमें होता है बैक सपोर्टर, उसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। हम इसे याद रख सकते हैं, हम कोड डेटा पढ़ रहे हैं, कोड पीछे रोड है और नोटो है, इनकी बैक में रोड है, बैक में रोड होते हैं, नोटोकॉर्ड्स बोलते हैं। ये अलग होती है बच्चों नोटोकॉर्ड्स, बिकॉज ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज। अब बच्चों कार्टिलेज और बोन्स अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। कभी भी अगर कार्टिलेज इन स्ट्रक्चर को देखना है तो वो देखना है वो ऐसा सपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग तो होता है, स्टिफ तो होता है, लेकिन
बहुत ही हार्ड नहीं होता, बोन से अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अगर कभी भी पता लगाना हो कि कार्टिलेज कहाँ पर होगी तो आप इजीली पता लगा सकते हो। कैसे कि हमारी जो नोज़ी की टिप्स होती है, ये देखिए आप इसको मूव कर सकते हो, ईयर्स को मूव कर सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर कार्टिलेज के हैं। अगर इसको आप बैक छोड़ देते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे तो चला जा रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जैसे हड्डियाँ मजबूत होती है उतनी मजबूत नहीं, बहुत ही सॉफ्ट है, हम इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है। तो ये नोटोकॉर्ड्स जो होती हैं सी स्क्वायर्स और लैंसलेट्स में, जो बैक का स्ट्रक्चर, बैक का सपोर्टर बनी हुई है, बैक को सपोर्ट दे रहा है स्ट्रक्चर्स, वो कार्टिलेज का होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। अब आ जाते हैं लैम्प्रे और हैगफिश पर। ये जो दो महाशय जी हैं जिनमें हम कहेंगे कि लैम्प की रे में देखा और हेड फिश से पूछा, इन्होंने बोला कि भैया हमारा काम नहीं चलने वाला, हम कार्टिलेज से काम नहीं चला सकते, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा और खाना खाना है। भैया इनमें थोड़ा खाने का सिस्टम अलग होता है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन इसमें खाने का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग। इन्होंने कहा भैया हमें थोड़ा सा मजबूती दो, हमें बोन की भी दो। दैट्स मीन इन्हें थोड़ी सी और मजबूती मिल गई, इनको नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्रा भी मिल गई जो कि बोन की बनी होती है। वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। तो ये जो लैम्प्रे और हैगफिश है, इनमें दोनों में नोटोकॉर्ड्स भी होता है प्लस वर्टेब्रा भी होती है। दैट्स मीन्स कार्टिलेज भी होता है और बोनी स्ट्रक्चर भी होता है ना अलग। और ये इसलिए भी अलग है क्योंकि पूरी की पूरी कॉर्डेट्स फैमिली, जब हम आगे पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स फैमिली सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसके बाद सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स में आता है इंसेक्टा फैमिली, जिसके बारे में भी बाद में पढ़ा जाएगा, जो कॉकरोच वगैरह होती है। नहीं तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स ही है भैया, चिड़िया विड़िया, यही तो होते हैं जो हमें एनिमल्स है। सबसे बड़ा होता है नोटोकॉर्ड्स, वर्टिब्रा, लैम्प्रे और हैगफिश, ये दोनों लिया। बाकी के यहाँ से शुरू हो जाना ऑल फिशेज से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक, इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो होती है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मतलब रीढ़ की हड्डी जो कि बोन की बनी होती है। समझ आया बच्चों? इसमें 3 तरीके के एनिमल्स हो गए हमारे। शुरू के 2 सी स्क्वायर्ड और लैंसलेट, सिर्फ इनमें नोटोकॉर्ड्स होती है जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट होता है, उतना मजबूत नहीं होता, स्ट्रक्चर संभाल लेता है। लैम्प्रे और हैगफिश, यही पूरे के पूरे कॉर्डेट्स फैमिली में सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल है जिनमें नोटोकॉर्ड्स भी होता है प्लस वर्टिब्रा भी होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। और ये कई बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछा जाता हुआ है क्वेश्चन। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज एंड फॉर द नॉलेज कि कोई ऐसे भी एनिमल होते हैं भैया नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रा दोनों रखते हैं। यस, लैम्प्रे और हैगफिश ऐसे ही होते हैं जिनमें दोनों ही चीज़ होती हैं। अब ऑल फिशेज, जितनी भी मछलियां हैं, जितनी खाते हैं, जितनी समुद्र में रहती हैं, इन सब में सारे के सारे फ्रॉग्स जितनी भी फ्रॉग्स की फैमिली होती है। और अच्छा, इसमें ये देखा जाए कि यहाँ से जब हमने ऑल फिशेज लगा दी तो फिशेज की फैमिली तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है क्योंकि ये सारी ही फिशेज हैं। ठीक है, ये जो फ्रॉग होती हैं ये एम्फीबियंस होते हैं कि ये पानी में भी रह सकते हैं। अब तक जितने भी हमने ऊपर के देखे थे, ये और ऑल फिशेज तक जितने भी ये 5 ऊपर के थे, ये सब के सब एक्वेटिक में थे, सिर्फ पानी में रहने वाले होते हैं। मछली जल की रानी है, ये तो हमने पहले से ही सुना है कि मछली पानी में ही रहती है। लेकिन फ्रॉग जो है ना जनाब, ये पहले ऐसे हो जाते हैं कि ये कहते हैं कि हम लैंड्स में भी आएंगे, तो ये दोनों उसमें रहते हैं, पानी पर भी आते हैं और लैंड्स पर भी रहते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियन बोलते हैं। जब 2 एटमॉस्फेयर्स में रहते हैं तो इनको एम्फी मतलब होता है डुअल नेचर, 2 तरह का, पानी में भी और लैंड पे भी, दोनों में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में आना होता है लेकिन लैंड्स पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल है, ये जो 3 महाशय जी हैं, ये तीनों के तीनों एक अलग फैमिली में आते हैं। दिस इज द रेप्टिलिया। इनकी क्लासेस हो जाती है रेप्टिलिया, इनकी पूरी की एक क्लासेस हो जाती है रेप्टिलिया। दिस इज ए रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्यों बोला जाता है समझते हो? रेप्टिलिया वो एनिमल्स होते हैं जो चलते वक्त अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
कभी देखा है आपने? छिपकली, मगरमच्छ, और इस स्नेक के तो बेचारे के पैर ही नहीं होते, वो तो चलता ही बेली के बेसिस पे है। लेकिन लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स भी आपने देखा हो तो इनके पैर ऐसे फैले होते हैं। दीवार पर जब ये चलते हैं तो अपने पेट को घसीटते हुए चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टिलियंस बोला जाता है। और याद रखने के लिए तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लंबू का एक अमिताभ बच्चन जी का एक सॉन्ग था, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। यस, रपटना मतलब फिसलना, जो फिसल कर चलते हैं, जो सारे रेप्टिलिया होते हैं वो अपने पेट के बल घसीटते हुए चलते हैं। और लिजर्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल ये तीनों के तीनों रेप्टिलियंस में ही आते हैं। तो जितनी भी छिपकली हैं, जितनी भी स्नेक है, जितने भी क्रोकोडाइल हैं, ये सब के सब वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें वर्टिब्रा ही होती है, शुरू हो गई है वर्टिब्रा यहीं से, क्योंकि लैम्प्रे और हैगफिश में ही सिर्फ नोटोकॉर वर्टिब्रा दोनों थी। इसके बाद से हमने ऑल फिशेस से सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें सिर्फ वर्टिब्रा होती है। हो गया हमारा यहाँ पे रेप्टिलिया। अब ये जो पेंगुइन और बर्ड्स होती हैं, ये दोनों ही बर्ड्स में आती हैं। किस में आती हैं? बर्ड्स में। और बर्ड्स की खास पहचान यही होती है कि उनमें चोंच होती है। ठीक है, तो हमने पेंगुइन और बर्ड्स इसलिए ली कि बर्ड्स तो सबको पता है पंख वाली उड़ गई हैं, जो देख ले, तो पेंगुइन को बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, पेंगुइन भी बर्ड्स में ही आती हैं। उसके बाद जो व्हेल फिश होती है, बोली फिश जाती है, लेकिन दिस इज नॉट ए फिश, दिस इज नॉट ए फिश। डॉल्फिन, ये भी फिश बोली जाती है, डॉल्फिन फिश, बट दिस इज ऑल्सो नॉट ए फिश। बैट्स, चमगादड़ उड़ते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए फिश। और 4 फुटेड वाले एनिमल्स, भैया जितने भी एनिमल आप 4 पैर वाले जानते हो, चाहे वो जंगल के जानवर हो, खरगोश, शेर, चीता, हाथी, हमारे जितने भी जानवर हैं, या फिर घर के पालतू जानवर हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी 4 फुट के एनिमल्स होते हैं, कंगारू हो, जो भी हैं, और हम ऑल द ह्यूमन जितने भी 2 फुट के एनिमल्स होते हैं, ये यहाँ से वेल से 1 2 3 4 5 ये सब के सब मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैमल्स, MAMMALS। मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो कंफ्यूज ना होना, वेल को देखकर फिश बोल देते हैं कि वेल फिश है, बट दैट इज नॉट ए फिश। डॉल्फिन फिश बोली जाती है, बट दैट इज नॉट ए फिश। वो मेमल्स होती हैं, बैट, चमगादड़ उड़ते हैं। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ से सीड स्क्विड से लेके हम लोगों ने फिश तक पढ़ा, सबके सब पानी में रहते हैं। फ्रॉग ने बोला भैया मेरा पानी से खाली गुजारा नहीं, मैं ज़मीन पे भी आऊँगा, इसलिए इसने ड्यूअल नेचर डेवलप कर लिया, पानी में भी सर्वाइव करता है, उसमें भी। लेकिन लिजर्ड्स, स्नेक और क्रोकोडाइल, इन्होंने कहा भैया हमें ज़्यादा ज़मीन सूट करती है, ठीक है हमारी मर्जी, हम जाए तो जाए पानी में, नहीं तो नहीं। आपने देखा होगा कुछ स्नेक होते हैं, हाइड्रोफिश स्नेक होते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं। क्रोकोडाइल होता है पानी में रहता है, मर्जी से अपने आ सकता है। अंडे ये लेकिन ज़मीन में ही देते हैं, इनकी पहचान होती है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ही क्रोकोडाइल लिजर्ड की फैमिली में ही एक और चीज़ होती है जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, सॉरी, आई रिमाइंड यू, वो होती है टर्टल की, या टोर्टोइज। टोर्टोइज जो होते हैं वो भी रेप्टिलियंस होते हैं। लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल और टोर्टोइज ये सब के सब रेप्टिलियंस ही होते हैं, पेट के बल घसीटते हुए चलने वाले। पेंगुइन और बर्ड्स, इन्होंने बोला कि उड़ेंगे, पेंगुइन हालांकि उड़ नहीं सकती, लेकिन बर्ड्स ने बोला मैं तो आसानी से भैया आसमान में उड़ूंगी, इसलिए इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट चेंजिंग हो गई। अब यहाँ से जो मैमल्स हो जाते हैं वो देखो कितने स्मार्ट्स है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। वेल और डॉल्फिन ने बोला कि हम पानी में रहेंगे। भाई तुम लोग इतने टाइम से पानी में रहते आ रहे थे, हम भी रहते हैं पानी में, हम क्यों ना रहे, ठीक है। बैट्स ने बोला भैया मैं तो उड़ूंगा भी, ठीक है मैं बर्ड नहीं हूँ लेकिन मैं उड़ूंगा भी। अब 4 फीटेड वाले एनिमल अपनी मर्जी के मालिक है, कोई पालता है तो घर में रह लेते हैं बेचारे, नहीं तो जंगलों में रहते हैं। और ऑल ह्यूमन बींग्स जो सबसे बड़े जानवर बोले जाते हैं वो यही है। और ये देखो इनमें एक और चीज़ सबसे अलग बात है कि जितने भी बर्ड्स उड़ रही हैं भगवान ने बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो चमगादड़ उड़ता है ये बहुत डेंजरस साबित हो गया है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, अरे भैया ये जो कोरोना है जिसमें पूरा भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का कोना कोना रो रहा है कोरोना, वो इन्हीं बैट्स का, उड़ते हुए चमगादड़ों का दिया हुआ गिफ्ट है।
समझ रहे हो? अगर इसके अलावा और जो दिमाग वाले मैमल्स हैं वो सब भी उड़ना शुरू कर देते तो क्या होता? हाथी शेर हमारे घर में आ जाते, सोफों पे बैठ के अपना आराम से टीवी देखते और हमें उनके लिए चाय बनानी पड़ती। भाई और हाथी तो हमारी बनाई हुई चाय से पेट भी नहीं भर पाता। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग जो सब पर राज करते हैं, सबसे डेंजरस प्लेयर भी होता है, सबसे अच्छा भी प्लेयर हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अगर हम किसी को बताना चाहेंगे कोऑर्डिनेट्स तो हमें सिंपली बस सिर्फ याद रखनी है ये वाली ट्रिक कि हम सी स्कर्ट्स देखने गए थे, लेंस से देखा, लैंप की रे से देखा, हेड फिश के पास गए, पसंद नहीं आई, ऑल फिशेस गई, उन सब ने फ्रॉक पहना, फ्रॉक के पास वो लीजा के साथ गई, स्नैक खाया, कोका कोला पिया, पिंकी की पार्टी अटेंड की, उसका बर्थडे मनाया, फिर टू व्हीलर पर जाकर उसके लिए डॉल लेकर आए, बैटिंग करते थे क्योंकि अपने आप को फिट रखना चाहते थे। और ऑल ह्यूमन बींग्स तो हमें ईजिली याद हो जाएगा कि सी स्क्वायर से यहाँ तक होता है। इनमें भी दो बात हो जाती है यहाँ पे, जो ये हो जाती है क्लासिफिकेशंस जिसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड्स होती है बच्चों। इनको जो सिर्फ खाली नोटोकॉर्ड्स ही रखते हैं, इनकी अलग ही पहचान बना दी जाती है। इन्हें कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, मतलब पहले प्रोटोकॉर्डेटा, पहले कॉर्डेट्स। कोऑर्डिनेट शुरू हुई ये पहले हैं, पहले कोऑर्डिनेट। इसके अलावा जितने भी शुरू होते हैं, जहाँ पर भी वर्टिब्रा शुरू हो जाती है, उन सबको वर्टिब्रेट्स में ही रखते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के सिर्फ सी स्क्वायर और लैंडस्लेट्स के एग्जांपल से आपको ईजिली आप बता सकते हो। बाकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। यहाँ से हमने इसका इतना जान लिया कि वास्तव में अगर हमसे कोई पूछता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, हम ईजिली बता सकते हैं। अब बात आती है एमसीक्यूज़ की। तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स में एमसीक्यूज़ भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को वहाँ पे एग्जांपल्स दे देंगे, पेंगुइन्स का भी एग्जांपल डाल के दे देंगे, पेंगुइन्स का दे देंगे, बर्ड्स का दे देंगे, लैम्प्रे का दे देंगे, या फिर उनमें से एक अर्थवॉर्म का दे देंगे, या किसी चीज़ को उठा के बोलेंगे विच ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको ईजिली याद रखना है इतना कि कोऑर्डिनेट्स भैया इनमें से ही हैं, उनमें से कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। कोऑर्डिनेट्स सिंपली मैं बताऊँ तो जो वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, समझ रहे हो, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, इन एनिमल्स के अलावा, इन्हीं एनिमल्स को हम आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, वो सब नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। बाकी एनिमल्स जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वो वायरस और बैक्टीरिया होंगे, कोऑर्डिनेट्स तो नहीं होंगे, उनकी तो क्लासेस ही अलग हो जाती है। दैट्स मीन कि आंखों से दिखने वाले जिनको हम यूजली अपनी लाइफ में जानते हैं, वो सब कोऑर्डिनेट्स में ही आते हैं, यहाँ से यहाँ। और अगर आपने देखा किसी ऐसे एनिमल को जो इनमें से किसी में आपको नहीं लग रहा है कि भैया ये तो अलग चीज़ है, चार पैर भी नहीं है, उड़ भी नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर सी बात है कि या तो वो नॉन कोऑर्डिनेट्स का है, या फिर वो इनमें से कोई ऐसा अंदर की क्लासिफिकेशंस में से है जिसको हम यूजली नहीं जानते। बिकॉज ये जो पाया जाता है प्रोटोकोऑर्डिनेट्स, ये सिर्फ सीज में पाए जाते हैं, समुद्र में ही मिलते हैं। ये सिर्फ पूरे के पूरे मेरीन एनवायरनमेंट्स में, मेरीन में मिलते हैं। मेरीन वाटर में तो यूजली हम इनसे नहीं करते, लेकिन हम यहाँ से जो फिशेज से, भैया फिश को, फ्रॉग को, लिजर्ड को, स्नेक को, क्रोकोडाइल को, टोर्टोइस को, इन सब को यूजली बच्चे से बच्चा भी जानता है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये ऑल आर कोऑर्डिनेट्स। दैट्स वाज द चैप्टर ऑफ टुडे। आई होप कि चैप्टर यूज़फुल हो आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, मेरा भी अप्रिशिएशंस होगा। और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। मैं इसके बाद आपको लेक्चर पढ़ाऊँगी, उसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट्स के की कैरेक्टरिस्टिक की हम पहचान सकें कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। एंड फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. And one more thing, if any student still have any doubt in this topic, please write me in comment box. I will try to give answer in my next video easily. और बच्चों एक बात याद रख लेना, प्लीज़ एक बात याद रख लेना कि जब भी मैं आगे पढ़ाऊँगी, इसमें तो सिर्फ आज फर्स्ट क्लास थी, लेकिन हम उसके बाद जब भी पढ़ाएंगे जिसमें भी डायग्राम्स होंगे, उन डायग्राम्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो भी ट्रिक्स बताइए इसको प्लीज़ 5 डेज़ तक तो 5 मिनट के लिए प्लीज़ बिल्कुल इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, लाइक एज ए सॉन्ग इसको बार बार रिपीट कर लेना। आप आई एम डैम श्योर कि आपको वो पक्का याद रहेगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।